हेलो स्टूडेंट, तो आओ बेटा एक बार फिर से हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं 10 प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट। आपके सामने क्वेश्चन है, ट्राई करो। कर लिया? चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं। देखो अपने पास एमाइड है, ध्यान देना बेटा, CH3CONH2 क्या एमाइड है? ठीक है। अब एमाइड की रिएक्शन मुझे करानी है BH3THF से, LiAlH4 से, H2 निकल से। क्या सारे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर ये बॉन्ड तोड़ो, H H H और H, ठीक है। सब में सेम रिएक्शन होगी, चाहे BH3THF हो, LiAlH4 हो, H2 निकल हो। H देकर के बॉन्ड तोड़ दिया, क्या बनेगा? बनेगा अपने पास CH3, ये तो है ही बेटा, CH3 CH2 NH2, ध्यान देना, ठीक है। CH3 CH2 NH2 क्या प्राइमरी एमीन बनेगा? बताओ। यहां पर भी LiAlH4 है, चाहे BH3THF में भी सेम रिडक्शन, LiAlH4 है तब भी वही सेम प्रोडक्ट बनेगा। बताओ क्या बनेगा? CH3 CH2 NH2, यही बनेगा बेटा। H2 निकल है तब भी रिडक्शन होगा, CH3 CH2 NH2, ठीक है, प्राइमरी एमीन बन जाएगा। आओ भाई आगे देखते हैं। अब इस एमाइड का बेटा हम लोग कराते हैं हाइड्रोलिसिस। रिडक्शन तो हो गया भाई, अब कराते हैं हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वाटर कैसे टूटता है बेटा? H प्लस इंटू OH माइनस में, ऐसे तो टूटेगा, ठीक है। अब बताओ क्या नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन, तो इसको क्या दे दोगे आप? H, और इसको क्या दे दोगे? OH। क्या यहां पर एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3COOH, बोलो भाई। तो यहां पर क्या बनेगा? एसिड, ठीक, ये बन गया CH3COOH, ठीक है, यहां पर एसिड बन गया, ठीक। अब ध्यान देना, एसिड की रिएक्शन NaOH CO, क्या डीकार्बोक्सिलेशन? डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करें बेटा? CO2 निकाल दो, क्या यहां मीथेन बनेगा? CH4, ये बन जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है ना? ठीक है। आगे देखो, CH3COOH की रिएक्शन NaOH इलेक्ट्रोलिसिस, क्या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस? बोलो भाई, जब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है तो करना क्या होता है? COOH हटा दो, जो लिखा है उसे लिख लो, फिर उसी को दोबारा लिख दो, क्या एल्केन बन जाएगा। बोलो बेटा, ठीक है। कौन सी मैकेनिज्म देता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस? हाँ बिल्कुल सही, फ्री रेडिकल, याद है ना? ठीक है, चलो भाई P2O5 क्या बेटा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। यहां पे देखो Al2O3 हीट, ये भी क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ध्यान देना, यहां में क्या करना है? एसिड की रिएक्शन P2O5 Al2O3 के साथ हीट करानी है, तो क्या करना पड़ता है? वाटर निकाल देना है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना, तो भाई वाटर निकाल दो। तो कैसे? ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो एक मोल और एसिड ले लेते हैं, CH3COOH, एक तो था ही, एक मोल एसिड और ले लेते हैं। अब बेटा यहां से वाटर निकाल दो, एसिड देखो OH और यहां का H, वाटर निकाल दिया क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहां B क्या बनेगा अपने पास? क्या ये एनहाइड्राइड में यहां लिख रहा हूं, देखो CH3CO, ध्यान देना बेटा, CH3CO, आगे मैंने लिखा O, फिर आगे क्या है? C, फिर C के साथ O है और CH3, क्या अपने पास एनहाइड्राइड बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिर इस रिड्यूसिंग एजेंट से करवानी है, LiAlH4 से, BH3THF से, H2 निकल से। कुछ नहीं करना यार, देखो इधर, इसको एज अ लीविंग ग्रुप बाहर करो, इसको बाहर किया, क्या H आकर के जुड़ेगा तो बनेगा CH3COH, ठीक है। यही तो करते हैं, BH3THF से करानी है, इसको ऐसा लीविंग ग्रुप बाहर किया, H आकर के जोड़ा, एल्डिहाइड बना। बेटा ये हमेशा अब किस में होगा? एक्सेस में। ये भी किस में होगा? एक्सेस में। ये भी किस में होगा? एक्सेस में, ठीक है। जब ये ज्यादा अमाउंट में है तो एक बार फिर से इस एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाता है HH दे करके, तो क्या बनेगा? CH3CH2OH, क्या बनेगा यहाँ? एल्कोहल। सेम चीज यहां पर, एक बार एल्डिहाइड बनेगा और फिर दोबारा क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, CH3CH2OH। फर्दर यहां पर H2 निकल, एक बार एल्डिहाइड बनेगा और फाइनल आंसर क्या आएगा? एल्कोहल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने सारे प्रोडक्ट बना लिए, अभी ये बचा है, ठीक। आगे देखो, यहां यहां पे एमाइड जो है इसकी रिएक्शन Br2KOH से क्या होगी? हाफ मैन ब्रोमामाइड। हाफ मैन ब्रोमामाइड में CO गायब कर दो, NH2 लगा दो, क्या बनेगा बेटा? CH3NH2।
क्या प्राइमरी एमीन बना। अब भाई इस प्राइमरी एमीन की रिएक्शन फिर हमें किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म KOH से। आप खुद बताओ यार, क्या कार्बेलामीन रिएक्शन, ये तो हाफ मैन ब्रोमामाइड है, प्राइमरी एमीन बना। फिर यहां पर बेटा CH3 CHCl3 KOH है, तो कौन सी रिएक्शन, कार्बेलामीन। R की जगह R रखो, CH3 और NH2 को किस में कन्वर्ट कर दो, NC में। सिंपल है, ठीक है। आगे देखो, फिर जब आइसोसाइनाइड की रिएक्शन जब बेटा LiLH4 से, अब तो रट गया होगा, बताओ 1 डिग्री अमीन या 2 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही, क्या 2 डिग्री अमीन बनता है, यहां क्या बनेगा 2 डिग्री अमीन, ठीक है। आगे देखो भैया CH2HgCl2, क्या बेटा ये मस्टर्ड आयल टेस्ट है, याद है मस्टर्ड आयल रिएक्शन, ठीक है। इसमें बनेगा क्या, आओ देखो, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन CH2 से करानी है, तो यहां का H2 और यहां का एक S, तो H2S बाहर कर दो, तो बना क्या, बनेगा CH3N। ध्यान देना बेटा, CH3N और यहां से H2 और यहां का एक S जा चुका है, तो CS बचा, तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। CH3NCS, CH3 को क्या बोलते हो, मेथाइल, ठीक है, और NC है तो आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो इसे क्या बोलोगे, मेथाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। नाम क्या है बेटा, मेथाइल आइसोथायोसाइनेट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, कॉपी करो। चलो भाई कॉपी कर लिया आपने। आओ बेटा एक बार फिर से देख लेते हैं। अपने पास एमाइड है, एमाइड का हाइड्रोलिसिस कराया, एसिड बना, एसिड का फिर से डिहाइड्रेशन करा दिया, तो क्या बना, एनहाइड्राइड। अब इस एनहाइड्राइड यहाँ पे जो बी बना, इसकी रिएक्शन BH3THF से कराया, एल्कोहल बना एनहाइड्राइड से। फिर एनहाइड्राइड की BH3THF से रिएक्शन कराई, LiLH4 से कराई, तब भी एल्कोहल बना। H2 निकल से कराई, तब भी एल्कोहल बना। यहाँ देखो बेटा, एसिड की रिएक्शन NaOH CO, क्या डीकार्बोक्सिलेशन रेशियो तो याद ही होगा, 1:3, याद है ना, ठीक है। आगे देखो भैया, यहां से डीकार्बोक्सिलेशन एल्केन बना, फिर यहां NaOH इलेक्ट्रोलिसिस, बताओ बेटा क्या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पर भी क्या बनता है, एल्केन बनता है। फर्दर यहां पे एमाइड की रिएक्शन BH3THF से क्या एमीन बना, प्राइमरी एमीन, LiLH4 से प्राइमरी एमीन, H2 निकल से क्या बन रहा है, प्राइमरी एमीन, ठीक है। रिडक्शन करवा दिया सबका, प्राइमरी एमीन बन गया। Br2KOH हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, फिर क्लोरोफॉर्म KOH बेटा कार्बेलामीन रिएक्शन, ठीक है। फिर यहां पे आइसोसाइनाइड की रिएक्शन LiLH4 से क्या बना, 2 डिग्री अमीन। फिर CH2HgCl2, क्या यहां पे मस्टर्ड आयल टेस्ट या मस्टर्ड आयल रिएक्शन बोलते हो, यहां पे क्या बनता है, मेथाइल आइसोथायोसाइनेट, मेथाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।